हेलो माय फॉलोअर्स। पिछले पार्ट फोर्थ में हमने बड़ा ही हार्ट मूविंग डिस्कशन किया था। मिस्टर हैमल एक टीचर और उनके लिटिल फ्रेंड्स के बीच जो बड़ा ही दिल को छूने वाला डिस्कशन चला हुआ था। इस पार्ट में हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. So देखिए, फैंसी मीन्स इमेज। यहाँ भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, सरप्राइज है, बड़ी कल्पना की बात। एक इमेज कल्पना कीजिए। फॉर 40 years 40 वर्षों तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। एक ही जगह पे उन्होंने 40 वर्ष बिताए थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनकी खिड़की से बगीचा दिखाई देता था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने हुआ करती थी। उस गार्डन के सामने उनकी क्लास लगा करती थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसा ही था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. केवल क्लासरूम में जो डेस्क रखे होते हैं और बेंच बड़े ही स्मूथ ढंग से लगे हुए थे। और वॉलनट ट्री क्या होता है? हार्डवुड ट्रीज ऑफ द जीनस जुगलान, मतलब कठोर लकड़ी के वो वृक्ष। बगीचे में जो ये वॉलनट ट्री थे काफ़ी लंबे थे, उनकी लंबाई अधिक थी। और दूसरा क्या था? होप वाइन क्या है? स्टम ऑफ होप वृक्ष है, उसके तने। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, ये पौधे मिस्टर हैमल ने खुद लगाए थे। ट्वाइंड, वो दोगुने होके लगभग छत को छूने लगे थे। विंडो से होते हुए छत तक पहुंच गए थे, इतनी उनकी लंबाई हो चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. कितना दिल टूटने वाला, कितना उनका हृदय टूट गया होगा, कितना दुख हुआ होगा उनको यहाँ इस सब को छोड़ के जाने में। बेचारा वो व्यक्ति अपनी सिस्टर को वहाँ उस रूम में ऊपर किस तरह से उसकी मूविंग को देखा करता था, और उनकी शाखाओं से जो वृक्ष उसने लगाए थे
उन सब चीज़ों को छोड़कर जाना, पैक करके जाना कितना हार्ट ब्रोकन था उनके लिए। क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़कर जाना था। जब इंसान इतना लंबे समय व्यतीत करता है, काफ़ी वर्ष व्यतीत करता है एक जगह पे, जैसे कि मिस्टर हैमल ने 40 वर्ष इस जगह पे बिताए थे, कितना दुखदाई उनके लिए रहा होगा, कितना उनके दिल को ठेस पहुंची होगी। हमने बड़ा हार्ट मूविंग ये पल उनकी लाइफ का देखा है। आगे देखिए क्या होता है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उन्होंने प्रत्येक लेसन को सुनने का, आखिर तक सुनने का साहस जुटा रखा था। ही कौन? लिटिल फ्रेंच। आफ्टर द राइटिंग वी हैड a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, boo। लिखाई के बाद, राइटिंग करने के बाद हमें लेसन को इतिहास में देखना था, हिस्ट्री में लेसन आना था। और फिर जैसे छोटे बेबीज चांटिंग करते हैं ना, बा, बेबी, बो, बू, बड़ा ही अम्यूजिंग, मतलब यहाँ सैटेरिकल वे में लिटिल फ्रेंच हमें बतलाता है मिस्टर हैमल के बारे में, कि एक एक बात, उनका आखिरी लेसन हमें बड़ा माइन्यूटली, बड़ा ही डेप्थ में जाके देखना था, उसका अध्ययन करना था, उसकी स्टडी करनी थी। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम old Hodja had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. नीचे, down there at the back of the room, रूम के पिछवाड़े में नीचे उतरते हुए कौन बैठे हुए थे? ओल्ड हाउजो। ओल्ड हाउजो ये कौन है? मतलब एक तरह से आप इनको मछुआरे के तौर पे ले लीजिए, जो मल्लाह होते हैं। तो इन्होंने अपने हाथों को दोनों, इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को होल्ड किया हुआ था अपने प्राइमर से। प्राइमर मीन्स स्पेक्टिकल्स। प्राइमर का मीनिंग क्या है? एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, मतलब जो भूमिका बांधी जा रही थी, जो विषय था, उसको पकड़े हुए थे, उस पर पकड़ बनाए हुए थे। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, उनके साथ जो उन्होंने होल्ड किया था प्राइमर, उसमें उन्हें उन लेटर्स को स्पेल करना था। You could see that he too was crying। आप देख सकते हो कि वह भी चिल्ला रहा था, वो हॉजर भी चिल्ला रहा था। His voice trembled with emotion। भावुक होके उसकी आवाज़ भी कांपने लगी थी, क्योंकि सभी की आंखें नम थी इस टीचर के डिपार्चर पे, क्योंकि इनका ये लास्ट लेसन था। थोड़े समय के बाद इनकी यहाँ से विदाई थी। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। देखिए बड़ा अम्यूजिंग है, उस हॉजर की
उस इमोशन को देखते हुए इतना उसको सुनना इतना मजाकिया बन पड़ता था कि हम सब हंसना चाहते थे। हमारी हंसी निकलने वाली थी और हम हंस हंस के चीखना चाहते थे, चिल्ला चिल्ला के हंसना चाहते थे। आह, यहाँ देखिए आह वर्ड आया है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। आह, कितना अच्छी तरह से मुझे याद आता है वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चार्ज क्लॉक स्टक 12। तुरंत ही चर्च की घड़ी 12 बजाने लगी थी, 12 बज चुके थे। देन द एंजिलस, फिर एंजिलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। उसी समय ध्वनि सुनाई देने लगी प्रूशियंस की। प्रूशियन अपनी जीत की, विजय की दुधुम्बी बजा रहे थे और ड्रिल से वापस लौट रहे थे। और हमारी खिड़की के नीचे से आवाज़ें आने लगी थी। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। अपनी कुर्सी से बहुत ही मुरझाए हुए, उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। मिस्टर हैमल खड़े के खड़े रह गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने कभी भी उन्हें इतना ऊंचे कद वाला नहीं देखा था जब वो खड़े थे। कौन? मिस्टर हैमल। हिम किसके लिए? मिस्टर हैमल के लिए। आई लिटिल फ्रेंच के लिए। माई फ्रेंड्स सेड ही, वह कहने लगा, मेरे दोस्तों। आई, उनका गला रोंद गया था। रुंधे हुए गले से वो कहने लगे, मैं बट समथिंग चॉक्ड हिम। लेकिन किसी बात ने उन्हें रोक दिया। चॉक मीन्स स्टॉप्ड। ही कुड नॉट गो ऑन, वह चल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बीरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। फिर साहस करते हुए, पूरा सहन करते हुए, उन्होंने पूरी ताकत के साथ उस बोर्ड पे जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना उन्होंने लिख डाला। वाइव ला फ्रांस। उनके मुंह से ये 3 वर्ड निकले। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वर्ड जो उन्होंने बोला था मिस्टर हैमल ने, वो क्या था? यहाँ आप इंडिकेट कर सकते हो, अंडरलाइन करके इसको आप राइट कीजिए, लास्ट वर्ड। नेक्स्ट देखिए, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड without a word he made a gesture to us with his hand। तभी वो ठहर गए और अपने दीवार के अगेंस्ट अपने सर को झुका लिया। सर झुका के वो ठहरे रहे और बिना एक भी शब्द बोले, विदाउट ए वर्ड, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। अपने हाथ से उन्होंने जेस्चर दिया। मीन जेस्चर क्या है? भाव भंगिमा, हाथ से इशारा करते हैं ना,
उसको जेस्चर बोलते हैं, जेस्चर। स्कूल इज डिसमिस्ड, तभी उनके मुंह से निकला, बिना कोई शब्द बोले वो पहले तो जेस्चर देते रहे, फिर क्या कहा उन्होंने, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल डिसमिस हो गया है, अब तुम जा सकते हो। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर्स, ये हार्ट मूविंग और टचिंग मोमेंट मिस्टर हैमल के माध्यम से और उनके लिटिल फ्रेंच के साथ उनका जो हार्ट मूविंग सीन प्रस्तुत किया गया है। एक टीचर जो इतना लगाव रखे हुए थे इस जगह से, कोई भी है, कोई भी इंसान जब वो काफ़ी समय से एक जगह पे रहता है और युद्ध जैसी स्थिति में जब उसे माइग्रेट करना पड़ता है, उसके लिए बड़ा ही हार्ट मूविंग और बड़ा ही हार्ट फेल्ट और बड़ा ही टचिंग मोमेंट, हार्ट ब्रोकन मोमेंट लाइफ में होता है। मिस्टर हैमल का ये लास्ट लेसन था। आई होप यू liked it, and for minute understanding you will have to listen and watch this last part frequently। बार बार इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से लेने के लिए 1 और 2 टाइम्स इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए इस टेक्सुअल कंटेंट का। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू लेसन। और साथ में न्यू चैप्टर को पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक this textual content. Thanks to all.